पहली मूर्ति ब्रह्मा, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना। नंबरवार ब्राह्मण तैयार हुए, कोई ने 1%, कोई ने 100%, कोई ने 50% पवित्रता की धारणा करना सीख लिया। क्योंकि प्योरिटी की परिभाषा तो सबकी बुद्धि में एक जैसी नहीं बैठ सकती। परमात्मा बाप आते हैं तो पवित्रता और योग, ये दो बातें सिखाती हैं। पवित्र बनो और योगी बनो। अगर पवित्र बनते रहेंगे तो योग सहज लगता रहेगा। पवित्र नहीं बनेंगे तो याद आ ही नहीं सकती, याद भूल जाएगी। साकार की भी याद नहीं आ सकती तो निराकार ज्योति बिंदु की भी याद नहीं आ सकती। और योगी बनो। चलो कोई सहज याद नहीं आती है, भूल हो जाती है, तो कोई हाथ पांव बांध करके जबरदस्ती याद में बैठता है, नहीं हम तो याद करेंगे। तो हिम्मत करते हैं याद करने की, प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर प्रैक्टिस करेंगे, हिम्मत करेंगे तो बाप की मदद मिलती है। अच्छा चलो नीचे गिर गए, फिर से हिम्मत करके याद करो। तो जो ऐसे याद करते हैं उनकी फिर प्योरिटी की पावर बढ़ती है और वो फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। परमात्मा बाप की याद से पवित्रता स्वतः बढ़ती है और पवित्रता बढ़ती है तो याद खूब अच्छी तरह से आती है। अब क्योंकि 63 जन्मों का हिसाब किताब है, ड्रामा में शूटिंग हो रही है, 63 जन्मों की रील घूम रही है। उस रील में ये बात भी नुदी हुई है कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बने नहीं है। कब बनी? जो बनी बनाई है वो कब बनी है? नहीं, 63 जन्मों में जिसने जैसे जैसे जो कर्म किए, अच्छे कर्म किए, तो इस समय जो रील घूम रही है ना शूटिंग पीरियड में, वो अच्छी अवस्था बनाई देगी। और जो बुरे कर्म किए हैं, 63 जन्मों में बुरे कर्म भी तो किए हैं, तो बुरे कर्म किए हैं वो हमारी अवस्था जब रील घूमती है तो अवस्था खराब हो जाती है। तो बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना। पुरुषार्थ क्यों करें? पुरुषार्थ इसलिए करें कि जो कुछ बनी है वो हमें पता नहीं है। हमने कब कब कितने खराब कर्म किए हैं, कब कब कितने अच्छे कर्म किए हैं, उसका हमको मालूम नहीं। कोई कोई तो ऐसे पुरुषार्थी भी है कि जब विघ्न बाधाएं ज्यादा आती हैं, परेशानियां ज्यादा आती हैं, तो उनका पुरुषार्थ और तीव्र हो जाता है। देखना ध्यान से, कोई कोई ऐसे पुरुषार्थी भी है। अष्टदेव में आने वाले पुरुषार्थी ऐसे ही होंगे, नवरत्नों में आने वाले पुरुषार्थी ऐसे ही तीक्ष्ण होंगे कि जब जब उनके सामने विशेष विघ्न आएंगे, माया ज्यादा ही वायलोरा डालेगी, तो उनका पुरुषार्थ और ही तीखा हो जाता है। माना सामना करने की उनमें ताकत जास्ती। तो बताया कि बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना। इसका उल्टा अर्थ नहीं उठाना है कि हम पुरुषार्थी क्यों करें। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको फॉलो करना चाहिए, पुरुषार्थियों को फॉलो करना चाहिए, डल हेडेड को थोड़े फॉलो करना चाहिए। जो पुरुषार्थ में पीछे हैं, दूसरों को पीछे गिराने वाले हैं, उनको फॉलो नहीं करना।